तो फाइनली आज हम लोग क्लास 10 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के दृश्य से है। और पहला वीडियो में हम बता चुके हैं 1 से 14 नंबर क्वेश्चन तक, तो आज हम 14 से आगे की क्वेश्चन को ध्यान देंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए, अधिक जोड़ा जाना चाहिए कि कम जोड़ा जाना चाहिए कि दुगुना कर देना चाहिए कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है वो नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध को मान बढ़ाने के लिए कम से कम प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध को मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है तांबा है कि नरम लोहा है कि इस्पात है कि इनमें से कोई नहीं है। तो 15 का ऑप्शन नंबर नर्म लोहा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो नर्म लोहा यही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? तो नाभिकीय विखंडन की, जो कि पहाड़ों में किया जाता है, नाभिकीय संलयन, नाभिक को जोड़ने के लिए वो भी बहुत उच्चतम ताप करके ही जोड़ा जाता है। तो सी नंबर कह रहा है कि दोनों ए और बी दोनों कह रहा है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब 16 का सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाला युक्ति है। सौर कुकर है, सौर सेल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो सौर कुकर नहीं होगा। सौर कुकर में वो होता है, सौर कुकर जैसे घामा में रख दीजिएगा तो उसमें खाना बनेगा, समझ गए हैं? तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा और ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितने होना चाहिए? जो निर्वात में जो एथी चलाया जाता है, खुले मैदानों में जो पंखे लगाया जाता है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, वो कितने स्पीड होना चाहिए उसका, यही कह रहा है। तो कम से कम उनका 150 किलोमीटर घंटा होना चाहिए कि 1.5 किलोमीटर घंटा होना चाहिए कि 12 से 14 किलोमीटर घंटा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ये 12 से 15 होगा। 12 से 15 होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जिंक प्लस O2 बराबर जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन है कि विस्थापन है कि अवक्षेपण है कि उपचयन है? तो ये अभिक्रिया जो है उपचयन है। क्या है? ये अभिक्रिया उपचयन है। क्या है? उपचयन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होगा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। तो बी नंबर ऑप्शन कह रहा है NH4Cl, ये नहीं होगा। NH2CO3, सी नंबर ऑप्शन ये भी नहीं होगा। और डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। NaHCl3, NaHCl3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को टिक मार लीजिएगा। 25 नंबर कह रहा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के तुलना में होता है, अधिक होता है कि कम होता है कि दुगुना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नीचे है बाई ब्रजेश कुमार यादव सर,
हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है कि हीलियम है कि ऑक्सीजन है कि क्लोरीन है? तो शून्य शून्य समूह जब कहेगा तो वो क्या होगा? हीलियम, यानी हीलियम होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलय का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा बनता है? यही कह रहा है। तो देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट में जलीय विलयन मिथिल मिलाया जाएगा ना, तो वो होगा पीला, पीला कलर होगा। तो इसका आंसर कौन नंबर होगा? आंसर ए होगा। क्या होगा? पीला, पीला कलर हो जाएगा। 28 नंबर कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है?